चलो ये आ गया यहाँ। पक्का अम्मा सोच ले। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, ठीक है ना। चेकमेट। ये क्या किया भाई, ये बड़ी बुरी बात। तुम्हारे बाबा होते ना तो उन्हें हरा के दिखाते तुम, मुझे हमेशा हरा देते हो। एक और है जो इनको भी हरा सकते हैं। अनु जरा आओ, बाबा को बताओ कैसे खेलते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ तो आ जाओ, मैं कौन सा डरता हूँ। मेरा दिल नहीं है। इसे क्या हुआ? चल एक और गेम हो जाए अम्मा। बस भाई मैं तो अब थक गई हूँ, हार हार के बहुत खेल लिया। अम्मा तलत अंकल का फार्म हाउस कितना अच्छा है, वहाँ जा सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। क्यों भाई? स्कूबा डाइविंग। लो एवरी टाइम ही वांट्स टू गो टू स्कूबा। फिर चल लेते हैं ना। क्या है तुम्हें सर्वर साहब? भाई तुम लोगों से डिसाइड नहीं होना। अरे बुआ आप ही बता दें, स्कूबा डाइविंग जाना है या फार्म हाउस? अरे हमें क्या पता, हम कब जाएंगे इस उम्र में। आप ही लोग फैसला कर लें आपस में, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ले लो। अरे डिसाइड। चल लेते हैं ना, लास्ट टाइम। लास्ट टाइम अम्मा। अच्छा स्टॉप इट, जो असरा कहेगी ना वहीं पे जाएंगे आप। हाँ भी असरा बताओ कहाँ जाना है? तो बताओ कहाँ जाना है? कहाँ चलना है? अरे कहाँ कोई भी हो तुम। इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, वी आर प्लानिंग अ वीकेंड आउट। तुम सुन नहीं रही? मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होगा। आप लोगों को जहाँ ठीक लगता है आप लोग चले जाएं, मैं नहीं जा सकूंगी। ठीक है, अगर असरा नहीं जा रही ना तो कोई कहीं नहीं जाएगा। ओके? ठीक कह रहे हो तुम। ठीक है, परफेक्ट। नो स्कूबा एट ऑल। डन। भाई बेटा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी भैया, एवरीथिंग इज फाइन। मैं भी आती हूँ। आपने बुलाया पापा? असरा को क्या हुआ? पता नहीं। मालूम करो ना बेटा, क्या हुआ है उसे? मैं पता करता हूँ। गुड। अरे नहीं बाबा, इसकी जरूरत नहीं है। पप्पू की मुस्कुराहट के लिए ऐसे करोड़ों नोट कुर्बान। मैं मालूम करता हूँ।
शयान, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ तो क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अनु, आपकी शान का अच्छा वक्त चला गया और मोहब्बत भी। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? और कौन थी वो? थी एक प्यारी सी लड़की, हजारों में खड़ी मुझे तो 1000 वॉट्स की तरह चमकती थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे इज़हार करूंगा, जवाब में हाँ आया तो आपसे मिलवाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? लेकिन अनु, उसने मेरी मोहब्बत को इज्जत ही नहीं दी। उसने कहा कि मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत ही नहीं थी। ऐसी कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जब आपको ऐसा लगा कि मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ? कभी आपने कुछ भी महसूस नहीं किया मेरे लिए? नहीं, मुझे कभी भी आपके लिए मोहब्बत फील है। अनु, उसके अल्फाज मेरे कानों में अभी तक गूंज रहे हैं। मेरे भी कानों से उसके जुमलों की गूंज खत्म नहीं हो रही। अनु, आपका शान तो हजारों लड़कियों का ख्वाब था, लेकिन जब उसने कहा कि तुम तो मेरे ख्वाब में नहीं हो, मैं तो आधा वहीं मर गया था। मैं तो पूरी मर गई थी। अनु, मैं जो उसके साथ जीने मरने के ख्वाब देखता था, उसके एक इनकार ने मुझे बदल दिया। मैं तुझे से खत्म हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं की नहीं रही। शयान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसी एक इंसान के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और किसी एक इंसान की जिंदगी में ना रहने से जिंदगी को घुन नहीं लगा देते। खबरदार जो ऐसी बात की तो। यही तो अनु, किसी एक शख्स के लिए अपनी जिंदगी को घुन नहीं लगाना चाहिए। जो आपका नहीं, उसके गम में क्यों अपनों को अपनी तकलीफों से परेशान करे। असरा, क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नथिंग, जस्ट डायनेमिक प्रेशर। नहीं, झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, तुम्हारी क्या वजह उदासी की? ये है मेरी उदासी की वजह। मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। बस इतनी सी वजह? अरे ये तो घर वालों के शौक होते हैं। अब मेरी मामा भी इसी कोशिश में लगी हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नॉर्मल लो, चिल करो। मेरे लिए नॉर्मल नहीं है।
क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें कोई पसंद तो नहीं है? नहीं। नहीं। अगर पसंद की वजह भी नहीं है तो आई थिंक तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। यू शुड गो फॉर इट। तुम्हारा मतलब है कि मैं हाँ कर दूं? वेल आई थिंक यही राइट डिसीजन है। अल्माज बेगम है। मेकअप तो इतना हसीन करती हैं कि दुनिया दुल्हन को देखती रह जाए। पॉलर के साथ साथ वो रिश्ता भी करवाती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जान लगा दी इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। रूबी को कहना कि कल आ जाए। इनके अम्मी का स्वयं है ना, मेरे साथ जुबान चलाओगी? कहाँ देखो अपनी तुम। हाजिर दिमाग होना होता है पार्लर चलाने के लिए। हर किस्म की चीज चल रही होती है पार्लर में। तुझे क्या पता था अल्मास की वो मर जाएगी? शादी करवाने तक मेरी जिम्मेदारी थी, आगे इस घर में क्या होता रहा है मुझे कुछ नहीं पता। जब तक पैसा होता है ना इंसान के पास ना, तो बाकी दुनिया भी ना झुक झुक के सलाम करती है। अम्मा कुक से क्या बनवाना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ हल्का ही रखो, मेरे ख्याल में उससे को शामी कबाब बना ले, कुछ सैलेड्स वगैरह, मटर चावल कर ले। जी ठीक। सामने। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ इधर आओ मेरे पास, बैठो जरा, तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। जी अम्मा। मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर क्या फैसला किया मेरी सहेली के बेटे के बारे में, जिसका प्रपोजल आया हुआ है तुम्हारे लिए? मुझे कभी भी आपके लिए मोहब्बत फील है। किसी एक शख्स के लिए अपनी जिंदगी को घुन नहीं लगाना चाहिए। असरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा। वो लोग बहुत जल्दी रस्म भी करना चाह रहे हैं और फिर शायद इसी महीने में शादी का भी इरादा है। असरा बेटा, हम फोर्स नहीं कर रहे। अम्मा तो सिर्फ तुम्हारी राय पूछ रही है ना, तुम पे फोर्स तो नहीं कर रहा कोई भी। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम रोने लगी? सिर्फ शादी का ही पूछा है। अम्मा प्लीज, फिलहाल हम इस मामले को जरा डिले कर देते हैं। अच्छा, रोना तो बंद करो। जो तुम चाहोगी ना बिल्कुल वैसा ही हो। ओके, चलो आओ मेरे साथ। कम ऑन। ऐसे क्यों रोते हैं? ऐसे तो नहीं रोते। अब बैठो। शयान ने मुझे सब बता दिया। इसरा प्लीज ऐसे तो मत रो।
हौसला करो। हौसला करूं भैया? सब कुछ खत्म हो गया, मेरे सारे ख्वाब टूट गए भैया, कैसे हौसला करूं? इस तरह नहीं कहते, इम्कान हमेशा बाकी रहता है। भैया मैं जानती हूँ अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है और मैं उनकी बात मानना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ भैया? मेरा दिल नहीं मान रहा भैया, मैं क्या करूँ? मैं जानता हूं, इसलिए तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, ने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं फिर भी हार गई, क्योंकि वो कहता है कि उसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। वो तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता भैया। भैया आप मुझे बताएं ना, मुझ में क्या कमी है? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मैंने उससे इतनी मोहब्बत की, अपनी दिलो जान से ज्यादा उससे चाहा, मेरी मोहब्बत उसे छू कर भी नहीं गुजरी भैया। वो कहते हैं कि उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया भैया, उससे मुझसे प्यार हुआ ही नहीं, उससे मुझसे प्यार हुआ ही नहीं भैया। अच्छा चुप हो जाओ, चलो शाबाश चुप हो। भाई मैं भी खेलूं आज आपके साथ? अरे भाई, ये पहले कौन सा तुम्हारे साथ खेलता था जो अब मौका देगा? जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। फिर से वही फिलॉसफी। आज आप एक बात तो बताएं भाई, ये अकेले खेलने में ना तो जीतने का मजा और ना हारने का फायदा। खुद से जीतने का भी अलग मजा है हाला, और खुद से हारने का भी। हाँ ठीक है। वैसे अम्मी, किस्मत तो इसे कहते हैं। अभी देखें, असरा ने एक रिश्ते को इनकार किया है और दूसरा रिश्ता तैयार दरवाजे पे खड़ा है। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसने क्या कहा, क्या सोचा उसने? कुछ नहीं, वो तो वही सेम बात रिपीट करती है, मुझे भी शादी नहीं करनी, ये वो। पता नहीं किस प्रिंस चार्ल्स का इंतजार है उसे। हालात बेटा, तुम उसकी दोस्त हो, वो तो बेवकूफी करी है, मगर तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। एक वक्त तक आते हैं ये अच्छे रिश्ते, फिर वक्त निकल जाए तो अफसोस होता रहता है। ठीक कह रही हैं, यही तो मैंने उसे समझाया है। फिर क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन कोई पर्दादारी तो जरूर है। न जाने कौन है उसके इनकार के पीछे, आखिर किसका इंतजार है उसे? मैंने तो सुना था एक दिल मोहब्बत महसूस करे तो मुमकिन ही नहीं कि दूसरे दिल को खबर ना हो। सुल्तान, क्या वाकई आपको मेरे जज्बों की खबर नहीं, या फिर आप सब कुछ जानकर अनजान बन रहे हैं? न जाने कौन है उसके इनकार के पीछे, आखिर किसका इंतजार है उसे?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर क्या फैसला किया आपने? किस बारे में? मोहब्बत करेंगी या शादी? मोहब्बत तो की थी मैंने, पर रास नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं शादी करूंगी। अच्छा भाई, मुझे तो लगा था कि मोहब्बत करती हैं तो सबसे टकरा जाएंगी, दुनिया से लड़कर मुझे हासिल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप तो बहुत ही जल्दी हिम्मत हार गई। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मर्द है ना, मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। अगर वही मेरा साथ ना दे तो कितना स्टैंड ले सकती हूँ मैं। मोहब्बत अगर दो तरफा हो तभी हासिल होती है। भाई मुझे ये बड़ी बड़ी बातें करना तो नहीं आता, मैं तो सीधा साधा बंदा हूं, इसलिए सीधी सीधी बात करता हूं। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं। आपने बहुत जल्दी हार मान ली असरा। मैं अगर आपकी जगह होता ना, सबसे लड़ जाता, अपनी मोहब्बत को हासिल करके रहता। ये कह सकते हैं आप क्योंकि आपको जीतना आता है, आपसे कोई सवालात नहीं करता। मुझे तो सवालात के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। जो लोग अपनी नाकामी कबूल कर लेते हैं ना, वो कभी मोहब्बत नहीं कर पाते हैं। मोहब्बत करने के लिए तो बड़ा जिगर चाहिए होता है। यही तो किया था मैंने, मोहब्बत। लेकिन आपने तो साफ कह दिया कि आपने कभी मेरे लिए कुछ महसूस ही नहीं किया। सच कहा था मैंने, और एक सच ये भी है कि आप मुझे बुरी भी नहीं लगती, अच्छी भी तो नहीं लगती। चलें ठीक है, अच्छा ही है। मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया था। दिल कहीं और हो तो शादी कैसे हो सकती है? हमारी सोसाइटी में बहुत सारी शादियां ऐसे ही होती हैं। होती होंगी, आई डोंट नो। बाय द वे, कल मैं हाला को पिक करने के लिए यूनिवर्सिटी आऊंगा। अगर आप चाहें तो हम लंच साथ कर सकते हैं। नहीं, मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊंगी। घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें अटेंड करना है। ओके फाइन, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता। एज यू विश। नहीं, मैं नहीं जा सकती। जब हाथ थामने वाला ही मुंह मोड़ ले तो खुद का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। आगे बढ़ जाना ही बेहतर फैसला होता है। आपने बहुत जल्दी हार मान ली असरा। मैं अगर आपकी जगह होता ना, सबसे लड़ जाता, अपनी मोहब्बत को हासिल करके रहता। घर में सब इतनी मोहब्बत करते हैं, अब मैं इन सबको और दुख नहीं दे सकती। सुल्तान, अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी क्योंकि आपको देखकर मेरा सब्र टूट जाता है। मेरी जात में, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग हिस्सेदार हैं। मैं चाहूं तब भी सिर्फ आप पर कुर्बान नहीं हो सकती।
आज अगर एक ज़रूरी लेक्चर ना होता तो मैं हरगिज़ ना जाती। बाय द वे, कल मैं हाला को पिक करने के लिए यूनिवर्सिटी आऊंगा। अगर आप चाहें तो हम लंच साथ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप आए? ड्राइवर नहीं आया? वालेकुम अस्सलाम। ड्राइवर को मैंने काम से भेजा था, मैं खुद फ्री था तो सोचा कि तुम्हें पिक कर लूं। चले सही है। हमारी फ्रेंड वो असरा आज यूनिवर्सिटी नहीं आई। असरा आई है ना, क्लास में। क्लास में? चल। ओह नो भाई, मैं अपना बैग तो क्लासरूम में भूल आई हूँ। प्लीज मुझे 2 मिनट दे, मैं भाग के जाती हूँ, लेकर आती हूँ। बस 2 मिनट। नहीं, तुमसे तक नहीं देखना मुझे। तो शेर भाई कहाँ पे? शेर भाई अच्छा, बस चुपचाप गुजर जाती हूँ। असरा, असरा, कल मैंने आपसे लंच का कहा था। चले? कहाँ चले? एक्चुअली आज मेरी कोई मीटिंग नहीं है, मैं फ्री था तो सोचा आप लोगों को लंच पे ले जाऊं। रियली? यार ये तो बहुत अच्छा प्लान है। असरा तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं नहीं हाला, तुम लोग जाओ, मैं घर जाऊंगी। यार क्या बार बार ना ना करती रहती हूँ, प्लीज चलो, जॉइन अस। देखो हाला, असरा, चलिए हमारे साथ। कि मैं क्या? आ जाओ तुम। बशीर भाई आप घर जाएं, अम्मा से कहिएगा कि हाला मुझे ड्रॉप करिए।
भाई मैं फिश टेरेगॉन लूंगी। For me, 1 beef chimichurri steak, temperature medium well, with sorted vegetables. एक्सक्यूज मी मैम, 1 Italian steak please. सर स्टेक अवेलेबल नहीं है। What? Available नहीं है? क्यों? She's my guest. और इनको मैं यहाँ पर लाया हूँ। और अगर आपके पास फूड अवेलेबल नहीं होगा तो मुझे एम्बैरेसमेंट होगी। मैं कुछ नहीं जानता। चाहे कहीं से भी अरेंज करें, प्लीज। ओके सर। Nonsense. इट्स ओके, मैं कुछ और ऑर्डर कर सकती हूँ। नहीं इसरा, इंसान को अपनी पसंद पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मुझे इतना भी पसंद नहीं है जितना आप फोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे लगा जो बात आपकी जुबान से निकलती है वो आपकी पसंद होती है। I don't know. इस दुनिया में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सी चीजें जस्ट फॉर फन कहते थे। So, thank you. No need. I'll do it. ये ले जाएगा, थैंक यू। One more. थैंक यू। ये शख्स जिस तरह से मेरा ख्याल रख रहा है, ये सब क्या है? इसकी जो तवज्जो मुझ पर है, इसे मोहब्बत नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? वैसे ऐसा तुम्हारी आदत हो गई है। मैं सोच रही थी तुम्हारी शादी के बाद क्या होगा। तुम ऐसे हमारे साथ बाहर तो नहीं आ सकोगी, बल्कि तुम्हें साथ ले जाने के लिए तुम्हारे फियांसी को भी लाना पड़ेगा। हाउ सैड। ये बहुत दूर की बात है हालांकि। अभी जिस मोमेंट में हो उस मोमेंट को एंजॉय करो, इनके साथ को एंजॉय करो। बात तो ठीक है भाई, लेकिन एक दिन ये होना तो है ना। मुझे नहीं लगता। ऐसा भी तो हो सकता है कि आसरा इस रिश्ते से फबीन इनकार कर दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? उसकी रिश्ते की बात चल रही है और रिश्ता बहुत अच्छा है। होगा अच्छा, आई एम श्योर। लेकिन मुझे असरा के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई। और मेरा ये मानना है कि जब तक दिल से हाँ ना हो तब तक ना कोई नया रिश्ता बनाना चाहिए और ना ही कबूल करना चाहिए। लेकिन ये रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। बल्कि मैंने तो असरा से कहा है कि इस रिश्ते के लिए फौरन से हाँ कह दे, जरा भी टाइम ना लगाए। तुम्हारा मशवरा भी अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दिल से फीलिंग आ रही है कि असरा इस रिश्ते को रिजेक्ट करे। क्यों असरा? क्या सुल्तान चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं? लेकिन उन्हें तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं, खुदा नहीं कर रहे और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं ना कर दूंगी। क्यों?